अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत के साथ हूँ। मैं आपका भाई डॉक्टर मोहम्मद वसीम आज आपके सामने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत शानदार वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इमाम साहब दूसरी मंजिल पर हैं और जमात नमाज़ पढ़ने वाले जमात से ग्राउंड फ्लोर पर भी हैं, सेकंड फ्लोर पर भी हैं, फर्स्ट फ्लोर पर भी हैं, तो क्या उन अहबाब की नमाज हो जाएगी जो नमाज ग्राउंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर पढ़ रहे हैं? इसके लिए क्या हुक्म है? तो इस मसले को मैं पूरी तरह से आपके सामने पेश करूं, उससे पहले कि मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। हज़रात, जैसा कि मसले में मैं बताने जा रहा हूँ कि इमाम साहब फर्स्ट फ्लोर पर हैं और वहाँ जमात कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं। नमाजियों के लिए वहाँ जगह नहीं है, तो कुछ नमाजी ग्राउंड फ्लोर पर भी आ गए। ग्राउंड फ्लोर पर जगह होने की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर भी उन्होंने चटाइयाँ बिछाकर नमाज़ अदा करना शुरू कर दी, जमात में शामिल हो गए। और इसी तरह से कुछ नमाज़ पढ़ने वाले अहबाब सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर भी पहुंच गए। तो क्या उन लोगों की नमाज हो जाएगी क्योंकि इमाम साहब ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हैं? हमें बताया गया था कि इमाम साहब का ग्राउंड फ्लोर पर होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। इमाम साहब चाहे ग्राउंड फ्लोर पर हों, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर हों, चाहे सेकंड फ्लोर पर हों, चाहे थर्ड फ्लोर पर हों, उसके लिए नमाजी चाहे फर्स्ट फ्लोर पर हों, चाहे सेकंड फ्लोर पर हों, चाहे थर्ड फ्लोर पर हों, यानी कहीं भी इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कर सकते हैं आप। हाँ, ये लाजमी है कि अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं तो आपको चाहिए कि जगह अगर इमाम साहब के पीछे खाली है, जैसे कि इमाम साहब सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं और आपने देखा कि उनके पीछे मस्जिद में जगह खाली है, फिर भी आप मुसल्ला से ग्राउंड फ्लोर पर बिछा रहे हैं, तो ये गलत है, इसमें आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट फ्लोर जिस पर इमाम साहब जमात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल है, वहाँ नमाज़ पढ़वाने के लिए जगह नहीं है, तब आप ग्राउंड फ्लोर पर या थर्ड फ्लोर पर तशरीफ़ ले जाइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर ऊपर जगह है और आपने सोचा चलिए ग्राउंड फ्लोर पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम नहीं जाएंगे ऊपर, यहीं हमारा मसले बताया था, हमने हज़रत से पूछा था, उन्होंने बता दिया कि नमाज़ हो जाएगी, तो यहीं पढ़ लेते हैं। तो ये गलत है। ये ध्यान रखें कि आपको ये लाजमी देखना है कि जिस फ्लोर पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, XYZ, चाहे 20 माला हो, कोई सा भी हो, जिस फ्लोर पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर जगह मुकम्मल फुल है, पुर है, लोग वहाँ पर हैं और अहबाब के आने की जगह बिल्कुल नहीं है, तो और ज़्यादा लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो चाहिए कि वो चाहे ग्राउंड फ्लोर अख्तियार कर लें या थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर अख्तियार कर लें, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड फ्लोर छोड़ के थर्ड फ्लोर पे आप पहुँचे, यानी जगह मुकम्मल तौर पर पूरी हो, भरी हुई होना चाहिए। माना कि अगर आप इमाम साहब फर्स्ट फ्लोर पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर पूरा करें, फिर सेकंड फ्लोर पूरा करें, फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे करके बढ़ते चले जाएं। इमाम साहब फर्स्ट फ्लोर पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर छोड़ के सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं, कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर भी जा सकते हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर छोड़कर थर्ड फ्लोर पर आप नहीं जा सकते, वहाँ आपकी नमाज़ नहीं होगी। इसलिए आपको चाहिए कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे मुकम्मल जगह पूरी करने के बाद आगे बढ़ते रहें, इसलिए ताकि आपकी नमाज भी पूरी हो जाए। हाँ, इमाम का किसी फ्लोर पर होना लाजमी नहीं है और आपका किसी फ्लोर पर पूरा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कमी जो पैदा होती है वो यहाँ कि आप किसी भी हालत में इमाम के आगे ना जाएं और इमाम के आगे जाके नमाज अदा ना करें। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बने रहें हमारे साथ इसी तरह से अंजुमन अरबाब सुखन चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।